भाई उदित राज जी लगातार दलितों की पिछड़ों की आवाज जो बनने की कोशिश करता है, जो उठाने की कोशिश करता है, ये सरकार उसको किसी न किसी रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश करती है। एक दलित नेता जिसके आप तो कहते हैं कि पांव धोते हैं, क्यों नौटंकी करते हो? एक तरफ पांव धोते हो और दलितों पे जुल्म करते हो। ये दलितों के आवाज है, मजबूत आवाज है, और ये आपके इस प्रताड़ना से हिलने वाले अगर ये काम किसी भारतीय जनता पार्टी का होता ना, सड़कों पे नाचे। ये तो सहनशीलता वाले हैं, हमारे चीफ जस्टिस सहनशीलता वाले। ये तो सहनशीलता, अगर ये काम बीजेपी के किसी सांसद के घर में कर दो, अभी तक तो गोलियां चल गई होती। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम पंडारा पार्क में हैं और ये उदित राज जी का जो आवास है C1/38, ये उनकी पत्नी सीमा राज जी का जो है आवास है। और इसको आपको पता होगा, कल से खबर चल रही है कि ये खाली करा दिया गया है। और यहाँ पे देखिए सारा सामान बिखरा हुआ है। और जबकि इन्होंने कोर्ट में मामला डाला था और वहां से अभी सुनवाई होने वाली थी। हमारे साथ देवेंद्र यादव जी हैं। इनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे, जिस तरह से अगर फैसला आना था तो थोड़ा वेट कर लेते तो क्या हो जाता। देखिए, ये बहुत दुखद है, और जैसा पूरे देश में माहौल है, खास तौर पे जिस तरीके से दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय किया जा रहा है इस सरकार द्वारा, उसी का एक और उदाहरण यहाँ पर है। भाई उदित राज जी लगातार दलितों की पिछड़ों की आवाज जो बनने की कोशिश करता है, जो उठाने की कोशिश करता है, ये सरकार उसको किसी न किसी रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश करती है। लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूँ इस सरकार को कि ये उदित राज जी हैं या ये कांग्रेस के नेता जितने भी हैं, ये आपकी इस प्रताड़ना से हिलने वाले नहीं है। आपके खिलाफ जो आपकी नीति है, उसके खिलाफ लगातार अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे। बहुत दुख होता है जब ये मालूम होता है कि अगर आप किसी एक विशेष पार्टी से संबंधित हैं, तो आपके लिए हर दरवाजे खुले हैं। तब तो आपको मकान का एक्सटेंशन क्या, आपके पद का एक्सटेंशन क्या, वो सब मिलेंगे। एज आप रिटायर हो जाते हैं तो एज के बाद भी उसकी नौकरी चलती रहती है। लेकिन अगर दलितों के खिलाफ कोई भी आवाज होती है, तो उसके अगेंस्ट अगर कोई दबाव जो आता है, उसके अगेंस्ट कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसके साथ इस तरीके का बर्ताव ये सरकार लगातार कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि ये दलितों के आवाज है, मजबूत आवाज है, और ये आपके इस प्रताड़ना से हिलने वाले नहीं है। आप आगाह रहिए, देश के सामने आपकी पोल परत दर परत खुलती जा रही है। आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से एकजुट होकर ये सब आपका जवाब देंगे। राहुल गांधी जी की जब सदस्यता गई थी, 4 दिन बाद उनके घर खाली करने का वो हो गया था और खाली जबरदस्ती करा दिया गया था। हालांकि बाद में सदस्यता बहाल भी हो गई, वेट नहीं किया गया। जबकि कई सांसद चुनाव के बाद हार चुके हैं और उनके आवास आज तक वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। बिल्कुल आपके सबके सामने है, और ये मामला तो कोर्ट के अधीन था। बिल्कुल। कल परसों इसकी डेट है, आप 2 दिन नहीं इंतजार कर सकते थे? आपको रात का समय मिला, शाम का समय मिला कि घर का सारा सामान निकाल के बाहर कर दिया जाए। तो ये प्रताड़ना ही है। लेकिन प्रताड़ना जितना आप दबाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही मुखर आवाजें ये सामने आपके आएंगी, इस बात का मैं दावा करता हूँ। सर, क्या ये पार्टी विशेष से हैं इसलिए, या दलित विशेष से, दलित से हैं इससे? देखिए, आज अगर दलितों पिछड़ों की कोई आवाज है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उसमें मुख्य रूप से अगर मैं कहूँ कि उदित राज जी हमारे एमपी भी रहे हैं, अभी भी कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। और क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के खिलाफ जूता फेंकने की इंसिडेंट सामने आया, आपने मुखरता से उसको उठाया। या एडीजीपी हरियाणा में अगर सुसाइड करते हैं, जो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो भी आवाज इन सरकार के खिलाफ उठाएगा, क्योंकि उदित राज जी उस बात को भी लगातार पूरन सिंह जी के खिलाफ हो रहे साजिश के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है, तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा तो ये है ही है। लेकिन ये 2 इंसिडेंट से नहीं है, पूरे देश में आज हालत ये हो गई। आज अगर रिजर्वेशन की बात करें, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसको इनडायरेक्ट तरीके से
ठेकेदारी प्रथा के द्वारा सारी भर्तियां करने की कोशिश की जा रही है। संविधान को आज की ये सरकार कुछ समझ ही नहीं रही है। तो ये दुखद है इस देश के लिए। और मैं तो कहूंगा कि अब ज्यादा समय नहीं है, लोगों के सामने आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। आने वाला समय निश्चित ही आपको ये वो जगह बताएगा कि क्या ताकत जनता की है। सर क्या कोई कार्रवाई आगे आप लोग इस पे करेंगे? देखिए ये तो लगातार चले, कोर्ट में कल परसों की डेट है, हम कोर्ट का इंतजार करेंगे और उसके अनुसार जो भी फैसला होगा हम करेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे देवेंद्र यादव जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली का प्रदेश कांग्रेस के। और आज तमाम यहाँ पे देखिए चारों तरफ ये सामान यहाँ पे बिखरे हुए हैं। बन के संसद सांसद पूर्व सांसद के घर में कैसे घुसे, गैर कानूनी तरीके से घुसे, ये अपराध है कि नहीं ये हम आप पे छोड़ते हैं। गैर कानूनी तरीके से किसी के घर में घुसना ये अपराध है, लेकिन एक सांसद के घर में एक उनकी धर्म पत्नी जो IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से, उनके घर में घुसना आपको ऊपर हम छोड़ते हैं, ये गैर कानूनी है कि नहीं। मोदी जी आपकी तानाशाही अब खत्म होने वाली है, आपकी जो चेतावनी है वो खत्म होने वाली है। ना तो आप मंदिर को मानते हैं, ना आप मस्जिद को मानते हैं। मंदिर में लोगों को पेशाब पिलवाते हैं और मस्जिद को लोगों कहते हैं नीचे मंदिर है। आपकी ये नीति फेल है, आपकी ये योजनाएं फेल है। पूरा देश 140 करोड़ लोग जान चुके हैं कि आपकी जो ये नीति है बिल्कुल खिलाफ है। अरे शर्म करो, एक दलित नेता जिसके आप तो कहते हैं कि पांव धोते हैं, क्यों नौटंकी करते हो। एक तरफ पांव धोते हो और दलितों पे जुल्म करते हो, उनके घरों में जाके घुस के सामान को तोड़ते हो, दलितों की हत्या करते हो। एक दलित को रायबरेली में मारा, एक दलित हमारे IPS उनको मारा, एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके कमरे में वो एक आदमी घुसता है और चप्पल सफल फेंकने का प्रयास करता है, ये गैर कानूनी है। क्यों नहीं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया। मोदी जी ये नौटंकी बंद करिए कि हमने फोन किया, फोन करते कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उसको बंद किया जाए, क्यों नहीं बंद किया गया। और एक जो देशभक्त है लद्दाख से है उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में आप अंतर करते हो। लगता है कि ये जो दलित नेता है इसी वजह से इनके साथ बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार जो है मोदी जी है चाहे गृह मंत्री है, ये दलितों के खिलाफ है, बिल्कुल अंदरूनी तौर से खिलाफ है। ये मुस्लिम के खिलाफ भी है, दलितों के भी खिलाफ है। एक दलित तो भगवान है, अरे दलित को पूजो। रामायण दलित लिखने वाले हैं, रामायण किसने लिखी, वो भी एक दलित थे। अरे दलित की आप बात करते हो, नौटंकी करते हो कि थाली में पांव रख के धोते हो। शर्म करो, आपको शर्म आनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री हो, आप निकम्मे हो। सरकार फेल है पूरी तरह से। लेकिन याद रखना मोदी जी, गृह मंत्री जी याद रखना, आप पुलिस को आगे करते हो, पुलिस के दम पे आप सरकार चला रहे हो। लेकिन है इसीलिए बोल देते हैं। बिल्कुल मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैंने इनसे कुछ मैं सुनिए, मैं ये चरण स्पर्श करता हूँ। बड़े नेताओं से कुछ सीख मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। संविधान की हमें रक्षा करने की सिखाते हैं, हमें लोकतंत्र की रक्षा करने की हमें सिखाते हैं ये लोग। और ये सरकार, ये कौन सी सरकार है। 12 साल में देश को बर्बाद किया, दिल्ली को बर्बाद किया। ये ऐसी सरकार कभी हमने देखी नहीं। देश को तो बर्बाद किया, दिल्ली को भी बर्बाद कर दिया। इनको शर्म नहीं आती। एक सांसद के घर में इस तरह के, ये गुंडागर्दी नहीं है, तानाशाही नहीं है। मोदी जी सांसद पहले थे ना, अभी थोड़ी ना सांसद है। सम्मानित तो है, पार्लियामेंट का नेतृत्व तो किया है कि मोदी जी के गुंडे तली पर आज देश के होम मिनिस्टर एक IPS मुझे मिले। मैंने कहा IPS साहब आपके नमस्कार। कहते हैं अरुण जी हमें बड़ी शर्म आती है कि एक देश के तली पार को हम सलाम करते हैं, देश के तली पार को हम सलाम करते हैं, IPS कहते हैं। लेकिन हमें शर्म है। मैंने नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तली पार का है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, लेकिन आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। उदित राज्य के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा देश इनके साथ है। लेकिन जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनके साथ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। अरे क्या वजह है, आपका कम्युनिकेशन ही नहीं है। जब कोर्ट में मामला दर्ज है, 28 तारीख की डेट है, तो आपकी इतनी जल्दी क्या है लेने की। आप वही बात होगी ना, ये संविधान को मानते हैं ना ये लोकतंत्र को मानते हैं। तो संविधान के विरुद्ध काम किया गया, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते हमारे अध्यक्ष अभी आए देवेंद्र यादव जी, वो भी होके गए, हमें अफसोस है। कांग्रेस का है इसीलिए तो हुई हल्ला कर रहे हैं आप लोग। अरे वो हल्ला कर रहे हैं, तानाशाही। आपको शर्म नहीं आती। ये तानाशाही नहीं है, ये सामान बिखरा हुआ फेंका दिया, गुंडागर्दी नहीं है।
आप पत्रकार हैं, बताइए, सच दिखाइए लोगों को, झूठ को सच और सच को झूठ मत दिखाइए। ये ताना से गुंडा करती नहीं तो क्या है बताइए। कांग्रेस का आदत है, कभी भी घर खाली करवा दे तो मोदी जी बेकार, मोदी जो है ही बेकार, मोदी जी अच्छा का है। 15 लाख मिले झूठ बोलने वाले लोग, जी रहे हैं आप लोगों के लिए। अरे हम अपने जन से वो हमारी जेबें खाली कर दी, इनको शर्म नहीं आती। 10-10 रुपए का लोग पेटीएम करते हैं। जो 2000 का नोट नहीं चला सके तो सरकार क्या चलाएंगे। इन्होंने चलाया था 2000 का नोट, जो 2000 का नोट नहीं चला सके सरकार क्या चलाएंगे। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आदत है, छोटी सी बातों को पतंगा बना दे, छोटी सी बातों पर तंगर वो बनाते हैं। वो चाहते हैं कि देखिए वो देश को क्या बचाना चाहते हैं कि दलितों में ये दलितों में जुल्म है। ये मोदी आप लोग की आदत है, बस कांग्रेस हाय उल्ला हाय उल्ला हाय उल्ला करते रहेंगे। अगर ये काम किसी भारतीय जनता पार्टी का होता ना, सड़कों पे नाचे। ये तो सहनशीलता वाले हैं, हमारे चीफ जस्टिस सहनशीलता वाले। ये तो सहनशीलता, अगर ये काम बीजेपी के किसी सांसद के घर में कर दो, अभी तक तो गोलियां चल गई होती। मैडम क्या बात कर रही है, ये गुंडा राज है, गुंडा राज, ये राम राज्य है, गुंडा राज है, रावण राज, गुंडा राज है। ये आप ऐसे मत करिए। और ये कब तक चलाएंगे मोदी जी? 4-5 महीने की बात है, उसके बाद बोरिया बिस्तर आपका गोल है। कहते हैं अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। वो है ये उदित राज जी, लोगों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं। लेकिन सरकार, हम आपको आगाह करना चाहते हैं, ये तानाशाही बंद कर दीजिए। ये तानाशाही आपकी ज्यादा नहीं चलेगी।